गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आज का दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो। तो दोस्तों, मैंने अपनी पहली राइड पिक कर ली है और वो है दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज की, जो कि है कुराली रोड पे। तो अभी मैं पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ। वैसे तो उनकी लोकेशन थी जो वो रंधावा रोड की थी, लेकिन वो मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, किसी के साथ में शायद हो सकता है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल के पास रुकने के लिए बोला है, तो मैं उनकी वेट कर रहा हूँ अब। तो जैसे ही आते हैं तो फिर मैं उनको छोड़ के आता हूँ। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहा के आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नहाया नहीं हूँ और पसीने से लत हो गया हूँ, जबकि मैंने राइड भी नहीं की है अभी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, देख लो दोस्तों। और फ़ोन अभी से ही गर्म हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अभी जो राइड पे पैसेंजर थे वो तो आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, तो मैंने उनको ड्रॉप किया। तो उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई मेरी ना। तो अभी दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज है ना ये, तो यहाँ पे कुछ है जो आर्मी वालों को और पुलिस वालों को बुलाया यहाँ पे कोई ट्रेनिंग के लिए ना। तो मतलब ट्रेनिंग भी है कुछ, मतलब बताना है सारा कुछ प्रोसेस के लिए अभी क्या क्या करना है, तो उसके लिए है सबको यहाँ पे बुलाया गया है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने आर्मी रैंक पे जो लेफ्टिनेंट है उनको छोड़ा यहाँ पे। तो बड़े नाइस थे सर, बड़े नाइस। मैंने दूसरी राइड भी उठा ली है और वो है यहाँ से उजाला से हमारा के पास से भागो माजरा की। और गर्मी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा दूर की राइड नहीं करूँगा, पास पास की करूँगा, ताकि मेरा पेट्रोल भी ना ज़्यादा वेस्ट हो, टाइम भी ना वेस्ट हो, और मैं अगर चाहूँ तो अपना घर भी जा सकूँ फटाफट। तो मैं 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर मतलब लास्ट 10 किलोमीटर के रेडियस में ही राइड करूँगा आज बस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये राइड तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी रही है। और मैंने यहाँ पे ये सामने माइंट्री स्कूल है, ये सामने बिल्डिंग दिख रही है जो माइंट्री स्कूल है। माइंट्री स्कूल के साथ में ही यहाँ पे गेट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ना, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं क्या कोचिंग है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट पार्किंग बनी हुई है, लेकिन एक भी स्टूडेंट यहाँ से नहीं जाता है। तो ये वाला गेट इन्होंने बंद कर रखा है, यहाँ से मतलब स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, बाकी और किसी को आने जाने नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक तरह से यहाँ पे मैप में डेड एंड है, क्योंकि यहाँ से मैप दिखाता है कि यहाँ से अंदर जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता है, पर यहाँ पे ये रोक देते हैं, रास्ता होता ही नहीं है। अब मैंने अपनी तीसरी राइड स्टार्ट कर दी है और ये मैंने पिक की है भगो माजरा से। तो भगो माजरा से ये है राइड पूरी 10 किलोमीटर की। तो जाना है सेक्टर 71 मोहाली। तो 10 किलोमीटर वो हो गया और 1.5 किलोमीटर में मैं लेने आया हूँ, तो 11.5 किलोमीटर की होगी पूरी टोटल। तो चलो पैसेंजर आगे चलते हैं फिर। हम आ गए हैं सेक्टर 71 मोहाली में, और यहाँ पे ना ये हॉस्पिटल है, एमरजेंसी हॉस्पिटल। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। और मैं यहाँ ज़्यादा नहीं तो 7-8 पैसेंजर्स को ड्रॉप कर चुका हूँ। और यहाँ पे पुलिस भी बहुत होती है, और एम्बुलेंस भी देखो कितनी सारी हैं इनकी, 1 2 3 4 5 तो दिख ही रही हैं मुझे। और एक वो आगे खड़ी है रेड क्रॉस वाली 6, तो काफ़ी सारी हैं, और 1 2 कहीं भी होंगी शायद। तो हॉस्पिटल काफ़ी रेपुटेड है और अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। मैं अभी एक विलेज में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे ना एक ये क्या बोलते हैं इसको, टोबा तालाब है, जो बट ये ना इतना ज़्यादा गंदा किया हुआ है ये देखो। बट इसमें फिर भी पक्षी हैं, एक तो वो देखो सामने ही है, कुछ कर रहा है, खा रहा है कुछ। और उस तरफ तो काफ़ी सारे थे, वो देखो तैर भी रहे हैं काफ़ी सारे। ये एक जैसी हैं, बत्तख जैसी हैं, छोटी बत्तख के जैसी टाइप में है ये। वो बगुला भी है। तो ये है तो बहुत अच्छा है, बट इसको साफ़ नहीं रखा हुआ है। अगर इसको साफ़ रखते ना तो ये बहुत सही होता है यार। बट इसको इतना ज़्यादा गंदा किया हुआ है, इसमें कूड़ा काड़ा गिरा हुआ है। जबकि पुराने टाइम के बुज़ुर्ग लोग होते थे बिल्कुल इसको साफ़ रखते थे, कूड़ा तो बिल्कुल गिरते ही नहीं थे इसके अंदर। और आजकल देखो क्या हाल बना रखा है यार इसका। सारी पुरानी चीज़ें ना ख़त्म होती जा रही हैं यार। अभी मैं आ गया हूँ मेन मॉडर्न वैली के अंदर। तो मेन जो मॉडर्न वैली है, जो उसके ये हैं फ्लैट्स, और इधर पेड़ भी अच्छे लगाए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ से मैंने एक मीडियम राइड की है, जो कि है आपकी चुंगिया रोड पे है, थोड़ा सा आगे जाके तो वहाँ तक छोड़ना है। तो मीडियम रेंज की राइड है। तो होप आज अभी सूरज वहाँ पे है, तो शायद मैं आज कैप्चर कर सकूँ सनसेट।
उम्मीद तो करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ पे होऊंगा तो वहाँ से सनसेट का व्यू कैप्चर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अभी तो पहले फ़िलहाल ये करता हूँ राइड, और फिर देखता हूँ कहाँ की राइड मिलती है। सनसेट के बहुत करीब हूँ मैं, और अभी आधा घंटा लगा लीजिए कि आधा घंटा बचा है अभी तो होने में सनसेट। तो अभी भी पर सूरज जैसे बिल्कुल लाल हो गया है, पर अभी जिसके चारों तरफ रोशनी दिख रही है ना, अभी जब सनसेट का टाइम होगा ना तो ये रोशनी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ सूरज दिखता है लाल कलर का। और ऐसे लगता है जैसे किसी ने मतलब वो बल्लभ क्या बिंदी, ऐसे बिंदी चिपका दी हो किसी ने ना आसमान में, तो ऐसा लुक आता है बिल्कुल। अगर मैं फ्लाईओवर के ऊपर से कैप्चर करूँगा ना तो वहाँ से बहुत बढ़िया कैप्चर होगा। तो पर अब हम वहाँ पे फ्लाईओवर पर एक तो रुक नहीं सकते हैं, और दूसरा फिर वहाँ जा नहीं सकते स्पेशल, तीसरा फिर वहाँ मौका मिलता ही नहीं है कभी तो जाने का, वो भी सनसेट के टाइम पे। और वैसे भी गर्मी है तो आज तो मैं फिर भी जल्दी आ गया हूँ, अदरवाइज़ तो मैं इस टाइम घर से निकलता हूँ नहा धो के, और पौधों को पानी देना होता है तो इस टाइम पानी आता है, तो फिर मैं पानी का वेट करता हूँ जब पानी आ जाए तो पौधों को पानी दे के, और उसके बाद मैं खुद भी नहा धो के बाइक धो के तो फिर राइडिंग पे आता हूँ। क्योंकि फिर रात को 9-10 बजे तक राइड करना है, तो फिर थोड़ा अपना भी ये होता है कि ज़्यादा गर्मी में कल पे होते हैं तो थोड़ा मतलब शरीर को भी शांति सी मिल जाती है नहा के अच्छे से। वैसे तो मैं सुबह भी नहाया था और दोपहर को भी नहाया था, तो अभी फिर नहा लिया, तो 2 या 3 टाइम तो मैं नहा ही लेता हूँ। तो गर्मियों में तो नहाया जाता है इतना, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी मैं आया था रंधावा रोड पे, और गिलको वैली से मैंने पैसेंजर को पिक किया था और ड्रॉप किया है यहाँ पे अंदर सोसाइटी में। तो अब चलते हैं दूसरी राइड पे। तो ये मेरी दूसरी राइड थी इवनिंग की, सेकंड इवनिंग की, और अब चलते हैं तीसरी राइड पे। उस दिन मेरा प्रॉमिस रह गया था आपको गुरुद्वारा दिखाने का, तो आज मुझे मौका मिल गया। तो अब मैं हूँ बस जस्ट कुराली के मोड़ से, मतलब कितना लगा लो आप 1 किलोमीटर पहले ही हूँ। तो ये देखो गुरुद्वारा बहुत मस्त है ये। तो जब मैं बस में जाया करता था तब मैं इसको देखता होता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये ना अभी भी थोड़ा रात हो जाती है और ऐसी सारी लाइटें दिखती ना जब, तो बड़ा अच्छा लगता। अभी भी थोड़ी थोड़ी लाइटें तो दिख रही हैं जलती हुई, और जला दी हुई हैं लाइटें। और बिल्कुल बीच सेंटर में कोई लाइट ऐसे जो ब्लू रेड ग्रीन ऐसे से कलर हो रहे हैं। देखो ना, देखो क्या डीजे लगाया हुआ है उसमें ही, क्या बोलते हैं ट्रैक्टर में ही। तो ये तो कुछ भी नहीं है, खैर इससे भी खतरनाक डीजे लगाए होते हैं ट्रैक्टरों में। और ट्रैक्टर भी ऐसे होते हैं, मतलब लग्जरी ट्रैक्टर है एकदम से, पूरे लग्जरी, और उसमें पता नहीं कितने लाखों रुपए के सिस्टम लगवाए होते हैं, पूरी टॉर निकाल के रखते हैं पंजाबी भी ना। और वो खेतों में यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं इनके, वैसे ही शौक से लिए होते हैं इन्होंने बस ट्रैक्टर चलाने के लिए, शौकिया तौर पे सोच लो कि शौकिया तौर पे भी ट्रैक्टर लेते हैं चलाने के लिए। और जो इनके जो दूसरे खेत कूद में चलाने के लिए होते हैं वो तो अलग होते हैं, उस पर डेकोरेशन वगैरह नहीं करते हैं। ये जिन पर डेकोरेशन की होती हैं तो वो तो इन्होंने सिर्फ पर्सनली यूज़ के लिए रखे होते हैं। तो कैसा लगा गुरुद्वारा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज तो यहाँ पे भी ज़्यादा माहौल गर्म नहीं लग रहा है, ठंडा ठंडा से ही लग रहा है माहौल, क्योंकि ज़्यादा रश है नहीं है और खाली खाली सा ही है। ये गाड़ियाँ इतनी सारी जो खड़ी हैं ये हो सकता है कि शोरूम ओनर्स की हों, या जो भी यहाँ पे बड़े लोग होंगे जिनके यहाँ पे काम है तो उनकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी कस्टमर्स की हों। तो इनमें ना जो इन्होंने ये पौधे लगाए हैं ना, इस पर पानी देने के लिए इन्होंने पता क्या सिस्टम बनाया है, पाइप्स हैं यहाँ पानी की। अभी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे दिखने को नहीं है, पर काफ़ी जगह पे दिखती हैं वो पाइप्स ना, जहाँ से पानी जाता है इनके इसके अंदर सारा, मैंने देखी हैं, देखते हैं अगर मिलती है तो। यहाँ पे तो नहीं है, लाइट्स भी लगाई हुई हैं देखो इन्होंने यहाँ पे तो नहीं है, बट वो है 1-2 जगह पे ना, मैंने देखी हैं। तो दोस्तों शुक्र है शाम को थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, दिन में तो इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या मस्त है, लाइटिंग लूटिंग सारा कुछ बहुत मस्त लगता है। ये वो पाइप्स देखो, ऐसे पाइप्स हैं इसके अंदर, तो इसमें से पानी आता रहता है। अब इस पाइप को खोल देंगे, यहाँ पे पूरा पानी चला जाएगा। फिर यहाँ पे इस वाले में भी होगा पानी के लिए पूरा, 2 पाइप तो होंगे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे लास्ट में। तो
फिर इसमें पूरा पानी चले जाता होगा। तो ये सिस्टम मुझे सही लगा इनका ना, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से छोड़ दो पानी अपने आप भर जाएगा और फिर बंद कर दो। बढ़िया सिस्टम है। माता गुजरी के नाम से ना 2 जगहें हैं खरड़ में, एक तो ये माता गुजरी इनक्लेव है, तो इधर गेट नंबर 1 है, इधर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो इधर बैक साइड में पूरा ये माता गुजरी इनक्लेव है। और एक माता गुजरी रोड है, तो वो है जो आगे खरड़ से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप आता है, तो पेट्रोल पंप से आगे जाके एक रास्ता लेफ़्ट को मुड़ता है, तो वहाँ से आगे जाके एक लेबर चौक है, तो वहीं पे उसको माता गुजरी चौक, गुजरी रोड ऐसे ये भी बोलते हैं, यहाँ गुजरी माता गुजरी रोड एरिया ऐसा कुछ है वो। तो 2 हो गए। तो बाकी जो सोसाइटी हैं जैसे दशमेश नगर है, तो वो पता नहीं कितने सारे ही हैं, हर उस जगह पे आपको एक दशमेश नगर तो मिल ही जाएगा। और काफ़ी ऐसे कॉमन नेम हैं जिनके नाम से सोसाइटी हैं बहुत सारी हैं। तो फिर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती है मैप में। तो अगर जैसे दशमेश नगर, अब गिलको है, जो गिलको और एसबीपी हैं जो वो मतलब अगर लांड्रा रोड पे डालेंगे एसबीपी, तो वो बहुत सारे हैं वहाँ पे एसबीपी, तो वो किसी भी एसबीपी को उठा लेगा। तो बड़ा देख के सोच के वो डालनी पड़ती है डिटेल, अदरवाइज़ गूगल मैप फिर कुछ ना कुछ खुद ही उठा लेता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर फेयर तो उसी हिसाब से बना होता है ना। अब मान लो कस्टमर ने इस सोसाइटी के अंदर जाना है 2 किलोमीटर और मैप में आ गया इस सोसाइटी के अंदर 4 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया ना। तो कस्टमर तो यही बोलते हैं कि मैंने तो ये माता गुजरी इनक्लेव भी डाला है, तो ठीक है आपने डाला है, पर आपकी जो लोकेशन की वजह से जो 2-3 किलोमीटर का या किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है, तो उससे तो चार्जेस में भी फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो अगर हम ऐसे जाते रहेंगे तो हमें तो लॉस ही है फिर। तो पैसेंजर इस बात को नहीं समझते हैं। और ज़्यादातर मतलब जो राइड करने वाले हैं ना, उन्होंने सिर्फ इन ड्राइव बुक की है और वहाँ पे सिर्फ जहाँ जाना है वो एड्रेस डालना, बस इतना ही सीखा है ना। तो इसकी टर्म और कंडीशंस जानते हैं, और क्या क्या इसमें है एक्टिविटीज़ वो नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ऐप को देखा भी नहीं है, बस सिर्फ इतने से मतलब है कि फ़ोन की इन ड्राइव की ऐप खोली और जहाँ जाना है वो बुक किया, देखा रेट सस्ता मिल रहा है, कोई राइडर आ गया, ठीक है चलो चले गए, ओके बाय बाय टाटा। उसके बाद ना तो राइडर की रेटिंग और रिव्यू डालते हैं, ना एड्रेस अच्छे से मेंशन करते हैं, ना लगेज के बारे में बताते हैं, ना किड्स के बारे में बताते हैं, है ना। मतलब कुछ भी नहीं जानते यार। फिर बोलो तो बोले हम तो रोज़ जाते हैं ऐसे। भाई ठीक है जाते हो, लेकिन ऐप को अच्छी तरह से देखो तो सही यार।